सूरजपुर में एक गरीब काली लड़की पूजा अपनी माँ आशा और बूढ़े पिता मदन के साथ रहती है। पूजा का रंग काला था, इसलिए उसे कई बार लोगों के साथ घर वालों के ताने भी सुनने पड़ते थे। पता नहीं कब इसके हाथ पीले होंगे। एक तो हमारी गरीबी, ऊपर से ये लड़की जिसका रंग भी भगवान ने काला दिया है। पता नहीं इसकी शादी कैसे होगी, कौन इसे पसंद करेगा। जो इसके किस्मत में लिखा होगा वही होगा। आशा, तुम चिंता क्यों करती हो? अपने माँ बाप की बातें सुन पूजा की आंखें नम हो जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज पूजा अपने कॉलेज की एक लड़की की शादी में जाती है, जहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड काव्या कब से उसका इंतजार कर रही थी। यार पूजा, कहाँ रह गई थी तू? मैं कब से तेरा वेट कर रही थी। और ये क्या, तू ये सूट क्यों पहन कर आई है? हमने डिसाइड किया था ना हम लहंगा पहनेंगे। काव्या, मेरे पास लहंगा नहीं था, और वैसे भी मैं सूट पहनूं या लहंगा क्या ही फर्क पड़ता है, मेरे काले रंग पर सब एक जैसा ही लगेगा। तो क्यों ऐसा सोचती है पूजा? मेरी सहेली बहुत सुंदर है, वो कुछ भी पहने अच्छी लगेगी। चल अब शादी एंजॉय करते हैं, आखिर हमारे कॉलेज की हिटलर लड़की की शादी है। काव्या अमीर घर से थी, जो कि दिखने में भी सुंदर थी, मगर उसकी अमीरी कभी भी उनकी दोस्ती के बीच नहीं आई। वैसे इस हिटलर को देख, कितनी अच्छी लग रही है इस लहंगे में। लेकिन कोई नहीं, हमें देखना, हम भी अपनी शादी वाले दिन इससे भी सुंदर तैयार होंगी, इससे भी अच्छा लहंगा बनवाएंगे हम। ये सुनकर पूजा थोड़ी उदास हो जाती है और दुखी होकर कहती है, नहीं काव्या, कब तक मुझे यूं झूठी तसल्ली देती रहेगी तू? शादी के लहंगे में तुम ही सुंदर लगोगी, क्योंकि तुम सुंदर हो। और फिर जिस गरीबी में मैं जी रही हूँ, वहाँ तो गरीब बेटी की डोली उठ जाए, वही बड़ी बात है। पूजा की बातों में झलकती गरीबी को देख काव्या की आंखें भर आती हैं और वो अपनी सहेली को गले से लगा लेती है। फिर एक रोज पूजा को देखने लड़के वाले आए, तभी काव्या भी वहाँ आ गई। उसे देख लड़के वालों ने कहा, अरे आपकी इतनी सुंदर लड़की है, फिर आप हमें ये काली लड़की क्यों दिखा रहे? नहीं नहीं, ये तो मेरी बेटी की सहेली है काव्या। ओह अच्छा, लेकिन हमें तो अपने बेटे के लिए ऐसी गोरी लड़की चाहिए थी, ये कर लो नहीं। वो बिना रिश्ता किए ही वहाँ से चले गए। वो लोग तेरे लायक थे ही नहीं पूजा। देखना, एक दिन ना तेरे लिए कोई राजकुमार आएगा। राजकुमार का तो पता नहीं, लेकिन तू ऐसे आती रहेगी ना तो मेरा रिश्ता कभी नहीं हो पाएगा। चली जाओ अब यहाँ से। इतनी मुश्किल से कोई इस रिश्ते के लिए हाँ करने ही वाला था, लेकिन तुम्हारे कारण ये रिश्ता भी टूट गया। अब चली जाओ यहाँ से, कभी भी मेरी लाइफ में मत आना। उस रोज आखिर ऐसा क्या हुआ, काव्या को समझ नहीं आया। आखिर उसकी गलती कहाँ थी?